नमस्ते एवरीवन। पिछले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी थी और हमने ये जाना था कि यदि हम अपने ईगो को कंट्रोल में नहीं करते हैं तो लॉ ऑफ कर्मा जो है वो एक्टिव हो जाता है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है और उसका हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट आता है। सर, ये कर्मा की बात हम अक्सर सुनते रहते हैं कि वो डू दिस अदरवाइज यू विल हैव टू पे योर कर्मा, और ये सब ऐसी बातें आजकल की जनरेशन तो बहुत करने लगी है। शायद उन्हें ज्ञान नहीं है कि कर्मा या लॉ ऑफ कर्मा है क्या और कौन से कर्म करने चाहिए। तो पहले तो आप हमें लॉ ऑफ कर्मा समझाइए और फिर उसका हमारे जीवन में क्या इम्प्लीकेशन है वो बताइए। जी, जो लॉ ऑफ कर्म है वो प्राइमरी लॉ नहीं है। प्राइमरी लॉ है लॉ ऑफ धर्म। अच्छा। मानी हमको हमारे अंतरात्मा का सेवक बन के रहना है, ये हमारा धर्म। पहला धर्म है कि हमें अपनी अंतरात्मा का सेवक बनकर रहना है, तो ये हमारा धर्म है और ये अल्टीमेट, ये दिस इज द प्राइमरी लॉ। तो यदि हम इसको फॉलो करते रहते हैं तो दूसरा लॉ एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हम उसको ना जानते हैं, ना समझते हैं, ना फॉलो करते हैं, तो ये सेकंड लॉ ऑफ कर्मा जो है वो एक्टिवेट हो गया तो है। ये जो लॉ ऑफ कर्मा है एक पीनल कोड है। अच्छा, वो तो एक पनिशमेंट है। ओके। क्योंकि तुम भटक गए सही राह से और हम ये सोचते हैं कि ये तो अल्टीमेट लॉ है। हाँ, तो ये अच्छी बात आपने बताई कि ये हमारे लिए एक काइंड ऑफ पनिशमेंट है कि यदि आपने लॉ ऑफ धर्मा नहीं माना तो फिर लॉ ऑफ कर्मा एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। मानी अगर आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हो तो आपको टिकट नहीं मिलेगी। जी जी। वो उसका उल्लंघन किया तो ही टिकट मिलती है। आपने टैक्स बराबर भरा तो कोई दिक्कत नहीं जी। लेकिन आप टैक्स को डॉज करते हो तो आपको नोटिस आएगा। तो ये नोटिस है हमारे लिए। ओके, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताइए, जो नोटिस आने वाला है हमें, तो इसके बारे में हम कैसे इससे डील करें। जी। हमारे जीवन के दो मार्ग है, श्रेयस मार्ग और प्रेयस मार्ग। अच्छा। श्रेयस मार्ग मानी सही मार्ग, जहां हम अपनी उन्नति करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ओके। ये श्रेयस का मार्ग है। इस मार्ग से जब हम भटक जाते हैं और प्रेयस के मार्ग पे चलते हैं, प्रेयस मानी जो हमको मन भावन है वो करने लगते हैं, जो हमें उचित है वो नहीं करते हैं, तो हम भटक गए। और ये भटक गए तो लॉ ऑफ कर्म आता है। ओके, जो लॉ ऑफ धर्मा आपने बताया उसके दो मतलब जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं, एक श्रेयस और एक प्रेयस। श्रेयस वो है जो हमें करना ही चाहिए, जो हमारे लिए उचित है, उस रास्ते पर हमें चलते रहना चाहिए। उसमें हम अपनी इच्छाएं, डिजायर्स या चॉइसेस को नहीं लाते हैं। दूसरा मार्ग है प्रेयस, जिसमें हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं या फिर अपनी डिजायर्स को फुलफिल करते हैं, या फिर जो हमें पसंद है वैसे राह में चलना चाहते हैं, अपनी मनमानी करने लगते हैं। तो यदि हम श्रेयस मार्ग पर चलते रहते हैं तो हम राइटली प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन प्रेयस मार्ग पर आ गए तो फिर लॉ ऑफ कर्मा एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि वो सही नहीं है, आपको टिकट या नोटिस आने वाला है। तो अब आप डिटेल में समझाइए लॉ ऑफ कर्मा क्या है। जी। तो जैसे स्कूल या कॉलेज में विद्यार्थी अपना क्लास वर्क करता है, होमवर्क करता है, सही राह पे चलता है तो उसका प्रमोशन होता रहेगा। जी। लेकिन वो बंक मारता है, पढ़ाई नहीं करता है, मौज मस्ती करता है, तो वो फेल होने वाला है और उसको सजा मिलने वाली है। जी। तो वो जो सजा मिलती है क्योंकि वो भटक गया, वो लॉ ऑफ कर्म है। ठीक है। जीवन में भी हम अपने सही मार्ग से भटक गए तो लॉ ऑफ कर्म है। तो जो भटक के हमने जो काम किया वो क्रियमान कर्म है। क्रियमान कर्म। हाँ, जो नहीं करना चाहिए था लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार हमने किया, वो क्रियमान कर्म। जैसे यदि हम स्कूल का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो स्कूल में मैं क्लास में ना जाकर मैं कैंटीन में बैठी तो वो क्रियमान कर्म हो गया। ठीक है। अब ये जो क्रियमान कर्म है संचित कर्म में जमा होता है। ओके। तो संचित कर्म क्या है? हाँ, वो हमारी बैंक है। अच्छा। जो जो हमने गलतियां की वहां दर्ज होती है। अच्छा, हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो जो संचित कर्म है वो हमारी जो पास्ट लाइफ्स में से जो हमारा जो कार्मिक रिकॉर्ड है उसमें ये दर्ज होता रहता है। तो संचित हमारे वो हमारा एक अकाउंट बनाया गया है, वो संचित कर्म हो गए जो पीछे से आ रहे हैं। अब जो क्रियमान हम इसमें वृद्धि कर रहे हैं। हाँ, तो जो क्रियमान कर्म मैंने अब किया वो संचित कर्म में दाखिल कर दिया गया या संचित कर्म में ऐड हो गया है। ठीक है। अब
इस संचित कर्मों में से अभी उसका फल आने वाला है, उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। ओके। और वो प्रारब्ध लेके हम इस जीवन में आते हैं। तो इस जन्म में जो हम कर्म लेकर आए हैं, जो मैच्योर होंगे या जो इस समय जो स्फुटित होंगे, वो है हमारे प्रारब्ध कर्म। और हमारे संचित, तो अब हमारे पास 3 कर्म हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। एक क्रियमान कर्म है, दूसरे संचित कर्म हैं जो हमारे रिकॉर्ड में है, और तीसरा प्रारब्ध कर्म। तो सर अब आप ये बताइए कि इन कर्मों को समझ तो लिया हमने, पर अब आगे कैसे चलें ताकि हमारा जीवन और सहज हो और हम अपनी प्रगति करें, हम जो शुद्ध बन के जाए, शुद्ध आत्मा बन के साथ एक हो जाएं। जी। तो ये 3 प्रकार के विद्यार्थी हैं। जी। एक विद्यार्थी है, वो नियमित जाता है कॉलेज, क्लास अटेंड करता है, क्लास वर्क करता है, होमवर्क करता है, फीस टाइम पे भरता है। ये एक विद्यार्थी हुआ। दूसरा विद्यार्थी घर से निकलता है कॉलेज जाने के लिए, लेकिन कॉलेज नहीं जाता है, वो कुछ फिल्म देखने जाता है, या तैरने जाता है, या रेस्टोरेंट में खाने जाता है। उसको जो फीस के पैसे दिए थे उसमें वापर लेता है। पैसे कम हुए तो अपनी जो किताबें थी वो बेच के जो पैसा मिला उसमें से मौज करता है। अकेला नहीं जाता है, दूसरों को भी साथ लेके जाता है। और पैसे कम पड़ गए तो किसी से भी चोरी करके भी मजा करता है। ये दूसरा विद्यार्थी। तीसरा विद्यार्थी भी घर से निकला कॉलेज जाने के लिए, लेकिन रास्ते में उसको गरीब लोग मिलते हैं जिनके खाने के लाले हैं, कपड़े फटे हुए हैं, दवा दारू के पैसे नहीं हैं, तो वो वहाँ रुक जाता है, उनकी सेवा करता है। अपनी जो फीस के पैसे से उसमें से वो खाना लेके आता है, अपनी किताबें बेच के जो पैसे मिले उसमें से वो कपड़े लाता है, किसी डॉक्टर को विनती करके उनकी मुफ्त सारवार कराता है। अब ये तीनों में से प्रमोशन किसका होगा? पहले विद्यार्थी का, क्योंकि वो धर्म बजा रहा है। जो दूसरा विद्यार्थी है वो पाप कर रहा है। अच्छा। तो वो पाप कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलने वाला है। तीसरा विद्यार्थी है वो पुण्य कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट है ये कर्म का सिद्धांत है। अच्छा। जो पाप और पुण्य की जो हम बात करते हैं, तो सब लोग ऐसा कहते हैं पाप मत करो, पुण्य करो। गीता में कहा है न सुकृते न दुष्कृते, कि ना अच्छा कर्म करो ना बुरा कर्म करो, न पाप करो न पुण्य करो। पुण्य अच्छा कर्म नहीं है। अच्छा, तो पुण्य अच्छा कर्म नहीं है, हम मानते हैं। हाँ, क्योंकि वो डिविएट कर रहा है आपको अपने रास्ते से। जैसे समझो 2 विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी होशियार नहीं है, लेकिन पिकनिक पे दूसरे विद्यार्थी को डूबने से बचाता है। जी। इसके लिए उसको प्रमोट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। ऑफ कोर्स नहीं किया जाएगा। हाँ, उसको शाबाशी दी जाएगी, उसको इनाम दिया जाएगा, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलेगा। दूसरा विद्यार्थी है वो काफी होशियार है, लेकिन मस्करा है, किसी की चुटी निकालता है या किसी की मजाक उड़ाता है, तो इसके वास्ते उसको फेल किया जाएगा? नहीं। उसको डांटा जाएगा, पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन फेल नहीं किया जाएगा। सो जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट लॉ ऑफ कर्मा है, ग्रोथ आपको तो करनी है, अपने रास्ते पर तो आपको चलना ही पड़ेगा। ठीक बात। तो जब हम ये धर्म के रास्ते से, ये श्रेयस के मार्ग से विमुख हो जाते हैं और पुण्य में जुट जाते हैं, तो उससे हमको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लेकिन प्रगति नहीं होती है। ओके, तो आम तौर पर हम ऐसा सोचते हैं अच्छा कर्म करेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, हम पुण्य कमा लेंगे और हमारे जो पाप कर्म, पुराने पाप कर्म हैं वो मिट जाएंगे, वो बैलेंस हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये धारणा गलत है। हाँ। हमें जो करना है वो जो हमारा फर्ज है, जो हमारा पर्पस है, उसको फॉलो करना है, उस रास्ते पर चलना है जो आपने जैसे बताया है, श्रेयस मार्ग पर चलना है, और पाप और पुण्य पर ध्यान ना देकर हमें अपने रास्ते पर चलना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारा रास्ता क्या है, हमें कैसे पता? हाँ, तो ये रास्ता है हमारी उन्नति का। तो उन्नति में क्या होता है
कि जो लेसन्स नियति ने हमारे लिए तय किए हैं वो हम सीखते जाते हैं, तो जो अज्ञान का लेयर है वो कम होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है। सभी में जो अंतरात्मा है, शुद्ध आत्मा है, वो इक्वली प्रकाशित है। अच्छा। जैसे फर्ज करो 10 बल्ब है, सबका वॉटेज सेम है। अच्छा। अब पहले बल्ब पे 1 कंबल है, दूसरे पे 2 कंबल है, तीसरे पे 3 कंबल है, ऐसे 10वें पे 10 कंबल है। अब उनमें जो बल्ब है उसका प्रकाश तो सेम है जी, लेकिन बाहर दिखता क्या है? जो 10 कंबल वाला है हार्डली वो प्रकाश दिखेगा। मतलब जितने आवरण अज्ञान के हमारे हैं उतना ही हमारा जो रोशनी है वो कम दिखेगी। तो हमें हमारा जो मकसद है वो धीरे धीरे ये लेयर्स को, ये जो कंबल आपने बताए हैं उनको निकालना है। जी जी, ये हमारा प्राइमरी पर्पस है, लेकिन हम घुस गए हैं पाप और पुण्य में। हाँ, वो बल्ब दिखाई नहीं देता है ना, तो हमारा ध्यान उस पर नहीं गया, तो हम इधर उधर जो सब कर रहे हैं हम भी वही करने लगते हैं, या जो हमें पॉपुलरली बताया जाता है समाज में कि ये करने से अच्छा होगा, या ये करना चाहिए, या खेल लो, या फिर मस्ती कर लो, एक ही जीवन है, जीने आए हो, यू लिव वंस इन लाइफ एंड ईट ड्रिंक एंड मैरी, सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। ये चारवाक फिलॉसफी है। जी, तो हम लोग एक्चुअली क्योंकि हमें सूट करती है तो हम उसी को फॉलो करने लगते हैं। तो ये तो बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमें अपने उन्नति के मार्ग पर चलना है, धीरे धीरे अज्ञान की लेयर्स को दूर करना है। पर हमारा जो जीवन है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमें जैसे बचपन से सिखाया जाता है, पढ़ो लिखो, अपने करियर्स बनाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर आगे जो भी हर समाज का, हर कम्युनिटी का एक अपना एक मेन्यू है कि इस एज में ये, इस एज में ये, और या फिर जीवन में यही करना चाहिए और वही उचित लगने लगता है। तो इसमें हम कैसे बंटवारा करें अपने कर्मों का, और कैसे समझें कि हमें जीवन में एवरीडे, मतलब यदि मुझे 24 घंटे दिन में मिले हैं तो मैं कैसे उसको बिताऊं ताकि मेरी उन्नति भी होती रहे, मैं समाज में भी अपनी जगह बनाऊं, मैं थोड़ा थोड़ा अपना काम भी करूं, तो उसमें कैसे? तो अगर हम ये काम्य कर्म नहीं कर रहे हैं तो करना क्या है? जी, तो करना है नित्य कर्म, नियत कर्म, नैमित्तिक कर्म और साधना। एक मिनट, नित्य कर्म, नियत कर्म, नैमित्य कर्म और साधना, ये 4 काम हमें एवरीडे करने चाहिए। तो अब आप इनको जरा विस्तार से समझाइए कि ये नित्य कर्म क्या है। तो नित्य कर्म का मकसद क्या है? अपने आप को जीवित रखना। ओके। हम खाते हैं, सोते हैं, मल मूत्र का त्याग करते हैं, उसका पर्पस क्या है? ताकि हम जीवित रहें। जी। अब जीने के लिए जब हम खाते हैं तो खाना हमने उगाया नहीं, हमने पकाया नहीं, लेकिन हमने उसका ग्रहण किया। जी जी। तो हमारा नित्य कर्म करने के लिए हमने दूसरों का सहारा लिया है। जी। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको कुछ रिटर्न में मूल चुकाए, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। जी। तो ये हुआ हमारा नियत कर्म। ओके, जब हम किसी जो भी हमने किसी का इस्तेमाल किया है, या जो भी हमने किसी की हेल्प ली है, मानी हमने समाज से कुछ लिया है तो समाज को वापस देना है। जी, तो समाज से जो लिया है वो समाज को अपने हिसाब से कुछ ना कुछ वापस देना है। जी। हाँ, तो वो नियति ने तय करके दिया है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो समाज टिकता है। अच्छा, ये भी तय होके आया है। हाँ। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। उसके मुताबिक आपको काबिलियत दी है, उसके मुताबिक आपको माहौल दिया है। अच्छा, हाँ, जैसे मतलब थोड़ा हम इलेबोरेट करें इसको, तो जैसे कोई टीचर है, उसको टीचिंग की काबिलियत है, जो डॉक्टर है वो तो उसको ऐसा ही माहौल मिला है, वो डॉक्टर बना है, या फिर जो लोग समाज का और बाकी कार्य कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तो उनकी वो काबिलियत है, तो वो समाज के लिए वो कर रहे हैं। जी, ठीक है। तो उसका एक उपमा दूं तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की कोश है, सेल्स है। जी। हर एक सेल पोषण लेता है, कचरा बाहर फेंकता है। जी। साथ साथ हर एक सेल के अलग अलग काम है। जैसे मस्तिष्क का सेल का अलग काम है, हड्डी का अलग है, स्नायु का अलग है, चर्बी का अलग है। जी। और सब अपना अपना काम करते रहते हैं तो शरीर टिकता है। जी। जी। तो जो पोषण ले रहे हैं, कचरा पार फेंक रहे हैं, वो नित्य कर्म हुआ। जी। जो अपना जो विशेष काम वो जो करते हैं,
शरीर को टिकाने के लिए, तो वो उसका नियत कर्म हो। ओके, वेरी नाइस जी। एक और उपमा दूं जी तो समझो कि एक कॉलेज के साथ एक हॉस्टल जुड़ा हुआ है जी, और जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ने आए हैं उस हॉस्टल में रह रहे हैं जी, और हॉस्टल को चलाने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है। तो एक व्यक्ति सब किताबें संभालता है, एक खाना बनाता है, एक झाड़ू पोता करता है, एक कपड़े बर्तन करता है, और ये ड्यूटी बदलती रहती है जी। तो सभी विद्यार्थी अपना नित्य कर्म कर रहे हैं जी, सब खा रहे हैं, सो रहे हैं, सभी विद्यार्थी अपना नियत कर्म भी कर रहे हैं, मानी हॉस्टल को चलाने में अपना योगदान दे रहे हैं जी। तो वहां उनका काम खत्म हुआ? नहीं, बचा क्या? जो काम पढ़ने आए हैं, जो पढ़ने हैं। जी। तो वो है साधना। लेकिन हम नित्य और नियत में इतने उलझे हुए हैं कि ये साधना को ही भूल गए। और जो समय बचता है उसमें मनोरंजन। हाँ। अब इन तीन के अलावा जो चौथा था नैमित्तिक कर्म जी, वो क्या है? तो हमारे कर्म की लेन देन है। अच्छा। किसके जरिए हमें फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, और हमारे जरिए दूसरे का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, और ये अनायास होता है जी। हमारा मकसद नहीं है उनको नुकसान पहुंचाने का, लेकिन हमारी वजह से उनको नुकसान पहुंच गए। ओके। तो ये क्या हुआ? तो ये हुआ नैमित्तिक कर्म, जो कर्मों का लेन देन कहते हैं। जैसे एक बुजुर्ग कपल ट्रेन में मुसाफरी कर रहे थे, वहां महिला गुजर गई, तो जो उसके हस्बैंड थे वो तो घबरा गए कि मैं अब क्या करूं। तो उनका एक सहप्रवासी था, उसने कहा कि चिंता मत कीजिए, मेरा स्टेशन 5 मिनट बाद है, सब हम व्यवस्था करेंगे। वहाँ उतरे, पुलिस को इन्फॉर्म किया, रिश्तेदारों को समाचार भेजा, और सब अंत्येष्टि की अरेंजमेंट हो गई जी। जब ये पूरा हुआ तब जो मुसाफिर भाई थे उसका आभार मानने गए, थैंक यू कहने गए, तो उसने कहा आभार मानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये सोचा कि ये महिला 10 मिनट बाद गुजर जाती, मैं तो उतर गया होता। मेरा इस समय यहाँ होना, मेरा स्टेशन इतना नज़दीक होना, मानी मेरा कोई फर्ज बनता है। कोई मैं तो निमित्त मात्र था। अच्छा, तो जो नैमित्तिक कर्म है वो जो हमारे लेन देन के जो कर्म है, जो पुराने हिसाब हैं, वो उतरते हैं और वो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां कुदरत लेकर आती है। तो अभी जैसे आपने बताया कि उस व्यक्ति ने ये सोचा कि मेरा कोई पुराना कर्म था जो उतर गया, तो उसके मन में ऐसा क्यों नहीं आया कि मेरा शायद नया कर्म बन गया हो? तो दोनों में फर्क क्या है? फर्ज करो कि ट्रेन में भीड़ है और उसके वजह से किसी को धक्का लगा, वो गिर गया, फ्रैक्चर हो गया जी। और फर्ज करो कि उसी गर्दी का कोई लाभ उठाता है और उसको धक्का मारता है और गिरा देता है, तो ये नया कर्म बना। अच्छा, जो अनायास, जो अचानक से हो गया वो पुराना कर्म भुगतान हुआ, और यदि आपने जानबूझ के किसी का नुकसान किया, प्रयास किया, तो वो नया कर्म आपका बना। तो इसके लिए ये बहुत ही कंफ्यूजन रहेगी डे टू डे में यदि करना हो तो, क्योंकि हम इतने कार्य करते हैं जीवन में, तो कभी समझ नहीं आता कि ये कार्य करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए। क्या हम पुराना कर्म भुगतान कर रहे हैं या नया कर्म को न्योता दे रहे हैं? तो इसमें आपने ये जो बात कही है कि प्रयास करके कुछ भी नया नहीं करना है, क्योंकि वो आपका कर्म नया बनाता है, और अनायास कुछ हो जाता है, अपने आप से कुछ हो जाता है बिना इंटेंशन के, तो वो आपका पुराने कर्म का भुगतान हुआ। तो ये एक बहुत ही गंभीर बात है हमारे जीवन में जो हम रोज जीते हैं, कि नए नए कर्म हम ना बनाएं, क्योंकि इससे हमारी जो प्रगति है वो रुक जाती है। ये जो नैमित्तिक कर्म है वो बनते चले जाते हैं। तो 4 कर्मों को हमने आज समझा है। तो हम अपने जीवन में ये देखें कि जो अल्टीमेट कर्म है वो हमारा है साधना। नित्य कर्म करेंगे, नियत कर्म करेंगे, नैमित्तिक कर्म अपने आप होते चले जाएंगे, लेकिन जो हमारा ध्येय है वो है हमारी साधना। उसके बारे में विस्तार से समझेंगे अगले एपिसोड में, ताकि हम इसको डिटेल से समझें कि साधना क्या है, कैसे करनी है और उससे हमारे जीवन में क्या लाभ होता है। थैंक यू सो मच।